हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्टोपीडिया। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्टेम्पररी इशू को लेकर आए हैं। आज अगर आप इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को बहुत अच्छा से देखेंगे तो ये देख पाएंगे फाइनेंशियल मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के बीच में कोई तालमेल नहीं है। अगर हम लोग बीएससी सेंसेक्स का बात किए तो हम लोग देख पाएंगे कि सेंसेक्स 51,000 के ऊपर में चला गया। ऑन दी अदर हैंड इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लेकिन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के बीच में इतना मिसमैच क्यों है? आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के इंडियन यंगस्टर अपने सारी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखने के बाद उनके पेरेंट बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन वही पेरेंट अगर उस इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ देखेंगे तो उन बच्चों को और ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करने बोलेंगे। फरवरी 2020 में जो आदमी 10,000 रुपये लगाया था स्टॉक मार्केट में, उसका पैसा आज 1 लाख रुपये हो चुका है। और ये पॉसिबल हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट की हाई ग्रोथ की वजह से। रिसेंटली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ने $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पार करी पहली बार, और इससे वो दुनिया की 8 सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बन गई। और इसी वजह से इंडिया का बहुत आदमी अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। और इसीलिए आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि डीमैट अकाउंट का नंबर इंडिया में बहुत हद तक बढ़ा है 2020 के बाद। लेकिन जहां हम लोग का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है वहीं हम लोग का इकोनॉमी का भी डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि 2020 में हम लोग का इकोनॉमी 8% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसीलिए करीब 7.5 करोड़ आदमी पुअर कैटेगरी में आ गए थे और हम लोग का मिडिल क्लास का पॉपुलेशन भी 3.2 करोड़ कम हो गया था। कोविड पैंडेमिक एक लौता समय नहीं है जब इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट के बीच में कोई तालमेल नहीं है। कारगिल वॉर के टाइम भी इंडियन सेंसेक्स 38% की ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? बहुत आदमी का ये मानना है कि वॉर के टाइम में एक नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट देखा जा सकता है जिसके लिए सिटीजन डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये लॉजिक कोविड के टाइम में जस्टिफाइड नहीं है। तो फिर क्या लॉजिक है जिसके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट तो ग्रो कर रही है लेकिन इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है? जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक इंडियन इकोनॉमी का जहां डाउनफॉल हो रहा था उसी समय इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ हो रहा था। और ऐसा 2 कारण की वजह से होता है। पॉल क्रूगमैन, जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का खाली एक साइड का ही अंदेशा देता है और वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। और दूसरा कारण है इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का नेचर अलग अलग होता है। स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब वो भविष्य के बारे में होती है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करता है वो ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि भविष्य में कॉर्पोरेट के साथ क्या होगा। और इंडिया में इन्वेस्टर का ये मानना है कि भविष्य में जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगे या लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो कॉर्पोरेट अपनी लॉसेस रिकवर कर लेंगे। और ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेटा या इकोनॉमिक इंडिकेटर और जीडीपी डेटा से आप बता सकते हैं कि पिछला साल या पिछला क्वार्टर में इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रहा था। और इसीलिए इकोनॉमी हमेशा बैकवर्ड लुकिंग होती है। 3 कारण हैं जिसके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट पैंडेमिक के दौरान भी ग्रोथ किया है। उसके सबसे बड़ा कारण है अमीर लोग। पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे अमीर लोग ने अपने खर्चे कम कर दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग यूएसए का डेटा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में वैसा डेटा अवेलेबल नहीं है। इस ग्राफ से हम लोग देख पाएंगे कि मार्च से जून के बीच में यूएसए का टॉप 25 अमीर लोग ने अपने खर्चा बहुत हद तक कम कर दिए थे। और ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि बहुत हद तक ट्रैवल, रेस्टोरेंट्स, होटल सब बंद है। तो उसी पैसे को अगर अमीर लोग इन्वेस्टमेंट में लगाते तो उनका पैसा और ज़्यादा ग्रो करता। और किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान कोई भी देश का सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा जो हथियार यूज़ करता है वो है प्राइवेट लोन का इंटरेस्ट रेट कम करना। इससे बहुत आसान होता है इंडिविजुअल या बिजनेस को लोन मिलना और उससे अपना एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना और इकोनॉमिक रिकवरी करना। पर इस चीज़ का एक और परिणाम होता है। टायरा सिंक्लेयर, जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी का प्रोफेसर है, वो कहती है कि जब इंटरेस्ट रेट लो होती है तब दुनिया के अमीर आदमी को ये आसान होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालें और इससे उनका फाइनेंशियल ग्रोथ भी होता है बॉन्ड या सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। और इसीलिए जब हर एक देश का सेंट्रल बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम किया तब उसी देश का अमीर आदमियों ने दूसरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और इंडिया के लिए भी ठीक ऐसा ही हुआ है। उसीलिए 2020 में $1.4 ट्रिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि 2002 से सबसे हाईएस्ट है। इस स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के पीछे दूसरा कारण है डिजिटाइजेशन, जो कि पर्टिकुलरली टेक कंपनीज को मदद कर रही है। कोविड की वजह से चाहे जूम हो या पेटीएम हो, लोग अभी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं इंडिया में। इसीलिए 2020 में डिजिटल पेमेंट इंडिया में 80% बढ़ गया था। और इस डिजिटाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जियो जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसीलिए 2020 में जियो को 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला था। इसी कारण से सेंसेक्स आईटी सेंसेक्स जनरल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था 2020 में। वही पैंडेमिक में बिटकॉइन का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया था। दिसंबर 2020 में एक बिटकॉइन का वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया था, जो कि 13 लाख से 26 लाख पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक गौर करने लायक चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बैन नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना बैन है।
स्टॉक मार्केट के ग्रोथ के पीछे थर्ड सबसे बड़ा कारण है वो है न्यू इन्वेस्टर का मार्केट में एंट्री। 2020 का लॉकडाउन में यंगस्टर और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जिसके पास पैसा और टाइम दोनों है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू किए। एक पॉपुलर ऐप ज़ीरोधा बता रहे हैं कि जैसे 2020 का फर्स्ट क्वार्टर में न्यू इन्वेस्टर का संख्या 2.5 करोड़ बढ़ा था, वही सेकेंड क्वार्टर में वही इन्वेस्टर का नंबर 5 लाख तक पहुंच गया। इस ऐप से अकाउंट खोलना आसान हो गया और ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना नहीं पड़ता है और बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। और इसी कारण की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू किए। मगर ये स्टॉक मार्केट सेफ भी नहीं है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से पैंडेमिक के दौरान बढ़ा है, इसीलिए किसी का कहना है कि ये स्टॉक मार्केट बबल भी हो सकता है। एलिसिया गार्सिया हेरेरो जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट कम करके इन्वेस्टर को सेफ एसेट से रिस्की एसेट की तरफ पुश कर देते हैं और ऐसे दुनिया भर का सेंट्रल बैंक 2008 से कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी ये बताया है कि फाइनेंशियल एसेट की ज़्यादा वैल्यूएशन की वजह से किसी भी देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो सकता है। लेकिन बहुतों का ये कहना है मार्केट की वैल्यूएशन इंडिया में ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है। स्टॉक मार्केट में बबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जहां स्टॉक मार्केट का ग्रोथ रिच लोगों का ग्रोथ बताता है, क्योंकि वही स्टॉक को होल्ड करता है, लेकिन वही इकोनॉमी आम आदमी का यानी कॉमन मैन का कंडीशन बता देता है। गरीब आदमी परेशान है, अभी तक खड़े हुआ है मुश्किल से, तो नहीं हम लोग परेशान है। पहले से काम धाम सब पिट गए, कुछ भी नहीं हमारे पास। कुछ लोगों की आमदनी 100 गुना बढ़ गई, बाकी गरीब मर गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू टीम कॉन्सेप्ट मीडिया।